आज की क्लास हमारी हैव की होगी और हैव से संबंधित हम जितने भी ग्रामेटिकल फैक्ट है और स्पोकन वाले फैक्ट है, ठीक, और जितने भी इसके स्ट्रक्चर है और जितने भी इनसे सेंटेंस बनते हैं सब देखेंगे, ठीक। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले क्या पोजीशन में यूज़ किया जाता है हैव को, और हैव का यहाँ पर हिंदी अर्थ होता है पास में होना, ठीक। यहाँ पर होता है हैव का हिंदी अर्थ पास हो, और ध्यान रखोगे कि हैव और हैज ये दोनों एक ही है। ये हैव और हैज दोनों एक ही है। देखो, आई, हैव, वी और दे अगर सब्जेक्ट में आता है तो ये इनके साथ लगेंगे हैव, इनके साथ लगेगा हैव। और यदि आएगा ही, सी या एनी नेम, एनी नेम मतलब किसी का नाम, राम श्याम सीता, तो यहाँ पर आएगा हैज, ठीक। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। और ये वाला सेंटेंस है, आई एम हैविंग ए बुक, मेरे पास एक बुक है। देखो अब इन दोनों में अंतर क्या है? आई हैव बुक मतलब ये इस बुक का मालिक है, खुद, ये खुद की बुक है। और आई एम हैविंग ए बुक, ये भी इसके पास बुक है, बल्कि ये इस बुक का मालिक नहीं है, मतलब ये बुक थोड़ी देर के लिए लिए हुए या फिर किसी दूसरे की बुक है, ठीक। ही हैज़ ए बाइक, उसके पास बाइक है। और देखते सेंटेंस आप, ये तो हो गया, ये प्रेजेंट में। अब अगर कभी हेट, ये पास्ट में अगर ये सेंटेंस आएगा, मतलब मेरे पास बुक थी, तो क्या लिखेंगे? आई हैड ए बुक, बुक, मेरे पास एक बुक थी। आप इसको ही लिखेंगे, आई वाज हैविंग ए बुक, मेरे पास एक बुक थी, ठीक। बाकी इसमें मालिक है और इसमें ये मालिक नहीं है, ठीक। इस वाले सेंटेंस में ऐसे ही मान लो कि कोई कोई एक किसी के पास कोई चांस होता है या कोई ये संभावना के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ ए चांस टू विन, उसके पास जीतने का चांस है, उसके पास जीतने का चांस है। ऐसे जैसे पक्षियों या जानवरों में जो अंग होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे द काउ हैव ए टेल, द काउ हैव ए टेल, गाय की पूंछ होती है, ठीक। जैसे यहाँ पर एक और लिखते हैं, द बर्ड्स हैव ए फेदर्स, ठीक। द बर्ड्स हैव ए फेदर्स, पक्षियों के पंख होते हैं, ठीक। तो जानवरों में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई चांस या संभावना हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई चीज़ अपने पास हो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है को। और देखते आगे, एक्सपीरियंस या कोई फीलिंग या कोई दर्द जो होता है तो उसके लिए भी हम हैव को यूज़ करते हैं, जैसे ही हैज़ ए हेडेक, उसे सर दर्द है। आई हैव एक्सपीरियंस, ये मेरे पास अनुभव है। अब जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, ठीक, हेड ए कोल्ड, सी हेड ए कोल्ड, उसे सर्दी थी, ठीक। एक और लिखते हैं, ही हैज़ ए फीवर, ही हैज़ ए फीवर, उसे बुखार है, ठीक। तो ऐसे प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। देखते नेक्स्ट, रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है। अब जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ टू सिस्टर्स, ही हैज़ टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें हैं। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ नो सिबलिंग्स, ही हैज़ नो सिबलिंग्स, उसका कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा, ये तो ये प्रेजेंट में, अब इनको पास्ट में बनाएंगे तो एक जैसे बनाएंगे, हेड से बना दो, आई हैड ए फ्रेंड, ही हैड टू सिस्टर्स, ठीक। ही हैड नो सिबलिंग्स, ठीक। इसका मतलब होता है भाई बहन। देखो पास्ट में क्या होता है, हेड ही आता है, हेड ही ये सबके साथ है। कोई सा भी सब्जेक्ट है, या तो आई, यू आई या वी आई, इसके साथ भी हेड आएगा, या ही सी या ही सी ईट या एनी नेम आए उसके साथ भी हेड ही आएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, तो में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, हेड को, वी हेड ब्रेकफास्ट एट 9 AM, ठीक। ये उसने 9 बजे नाश्ता कर लिया था, उसने 9 बजे नाश्ता किया था, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे, आई हैव लंच एट 1 PM, आई हैव लंच 1 PM, ठीक। मैं 1 बजे नाश्ता करता हूँ, मैं 1 बजे नाश्ता करता हूँ। एक और सेंटेंस, से विल हैव डिनर एट 7 PM, सी विल हैव डिनर एट 7 PM, ठीक। वो 7 बजे डिनर करेगी, वो 7 बजे डिनर। देखो ये फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। फ्यूचर में विल और से लग रही, इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सी विल हैव डिनर एट 7 PM, तो वो 7 बजे नाश्ता करेगी। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही हैड टेक ए बात, ठीक। ये टेक ए बात, उसने नहा लिया था, उसने नहा लिया था, ठीक। तो जो भी एक्शन हो खाने पीने नहाने से संबंधित उनसे उन्हें भी आप हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब हैव क्या हो, कभी
फर्स्ट पर्सन रहेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी यू, और दे रहेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर लगेंगे हैव, ठीक। और कंपलसरी में हम है और हेड को यूज़ कर सकते हैं। है और हेड आएगा प्रेजेंट के लिए और हेड आएगा पास्ट के लिए, ठीक। और अगर विल से लगा देंगे तो वो हो जाएगा फ्यूचर के लिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आई हैव टू रीड द बुक, ठीक, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे बुक पढ़नी है, और यहाँ पर सेंटेंस आएगा पढ़नी है, ठीक, तो मुझे बुक पढ़नी है, ठीक। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ टू वर्क अर्ली, ही हैज़ टू वर्क अर्ली, ठीक, ही हैज़ टू वर्क अर्ली, उसे जल्दी काम करना है, उसे जल्दी काम करना है, उसे जल्दी काम करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये हैव के बाद टू लगेगा, यहाँ ये इसके बाद भी टू लगेगा, और जो दूसरी वर्ब आएगी वो लिखेंगे और फिर बाकी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब मान लो कि यही वाला सेंटेंस है, एक और बनाते, सी हैड गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक, सी हैड गो टू स्कूल यस्टरडे, उसे कल स्कूल जाना था, उसे कल स्कूल जाना था, बाकी नहीं गया, ठीक। अब एक और सेंटेंस, he will have to complete his study on टाइम, ठीक। ही विल हैव टू कंप्लीट हिज स्टडी ऑन टाइम, उसे अपनी पढ़ाई समय पर खत्म करना होगी या पूरी करना होगी, उसे अपनी पढ़ाई समय पर पूरी करना होगी, ठीक। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो कंपलसरी, जो करना ही पड़ेगी, या फिर इनको मजबूरी वाले सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसे ही हैज टू गो टू इंदौर, ठीक, उसे इंदौर जाना पड़ता है, उसे इंदौर जाना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर भी इनका सेंस ऐसा आ सकता है कि आई हैव टू रीड द बुक, मतलब मुझे बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक, या फिर पढ़नी है, जो भी है। तो दोनों सेंस वर्ब क्या होती है, आप बताए पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, अपना काम किसी दूसरे से करवाना, ठीक। जैसे यहाँ पर आई हैव सम, जैसे यहाँ पर सेंटेंस आई हैव समवन रिटन लेटर फॉर मी, ठीक, मैंने किसी से पत्र लिखवाया, मैंने किसी से मेरे लिए पत्र लिखवाया है, ठीक, मैंने किसी से मेरे लिए पत्र लिखवाया, ठीक। ये पॉजिटिव वर्ब है, ठीक। तो ये वाले हैव को पॉजिटिव वर्ब में यूज़ करते हैं, और ये जब भी यूज़ होगा तो ये दूसरे से अपना काम करवाएगा। जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस है, आई हैव माई हेयर कट, आई हैव माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, या फिर मैं अपने बाल कटवाता हूँ, ठीक। एक और सेंटेंस है, ही हैज़ हिज हेयर कट, ही हैज़ हिज हेयर कट, ठीक, उसने अपने बाल कटवाए, उसने अपने बाल कटवाए, ठीक। एक और सेंटेंस देखो आप, या आप फ्यूचर में बनाएंगे, सी विल हैव हर हेयर कट, सी विल हैव हर हेयर कट, वो अपने बाल कटवाएगी, वो अपने बाल कटवाएगी, ठीक। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, दे हैव देयर हाउस पेंटेड, दे हैव देयर हाउस पेंटेड, उन्होंने अपना घर पेंटिंग करवाया, उन्होंने अपना घर पेंटिंग करवाई या रंग पुताई करवाई, ठीक। देखो ये जब हैव के बाद जब दूसरी वर्ब आएगी ना, तो ये इसका थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे यहाँ भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है भाई, कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पर ये लगा है। बाकी यहाँ पर ये हैव के बाद जो पॉजिटिव वर्ब में जब भी यूज़ करेंगे हैव को, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी उसका थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, अब पास्ट का बनाते हैं, ही हैड हिज हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए थे, उसने अपने बाल कटवाए थे, ठीक। अब यहाँ पर किससे कटवाए थे ये बोध नहीं हो रहा, बाकी यहाँ तो बोध हो रहा है कि इसने नाटक लिखवाया था, बाकी इसमें किससे कटवाए थे इसका बोध नहीं हो रहा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, कि टेंस में भी यूज़ होता है वो, और ये तीन टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और वही वाला कॉन्सेप्ट पे चलेगा, आई विल यू, और दे के साथ हैव लगेगा, और ही सी इट और एनी नेम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली, उसने अपनी उंगली काट ली है, ठीक। एक और आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ या फिर मैंने पत्र लिख लिया, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, ही हैज बीन इल सिंस, वो शुक्रवार से बीमार है, वो शुक्रवार से बीमार है, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया था, सॉरी उसने खाना बना लिया, ठीक। तो इसमें क्या है, सेंस मतलब ये
ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, है जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक। और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट पास्ट में। देखो पास्ट में सिर्फ हेड ही हेड आएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट है यहाँ पर, या तो आई यू आई या दे आई या जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर हेड ही हेल्पिंग है, क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब हेड एक ही होती है, ठीक। जैसे सी हेड ऑलरेडी कुक्ड अ बोट। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हेड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक। ही हेड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पहले, वो अपना काम पहले ही खत्म कर चुका था, ठीक। यहाँ पर हेड है तो ये पास्ट का एक और सेंटेंस देखते हैं, द बेल हेड द बेल देख घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, ठीक। या घंटी बज गई या घंटी बज गई, ठीक। देखते नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। देखो इसमें क्या दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल है या सेल हो जाता है, क्या आज का आधुनिक ग्रामर में सिर्फ विल ही लगाते, तो विल है यहाँ पर है, ठीक। कोई सा भी सब्जेक्ट टाइप, यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट टाइप, ठीक। जैसे सी विल है कम बैक होम बाय इवनिंग, वो शाम तक घर आ चुकी होगी, वो शाम तक घर आ चुकी होगी। देखो ये फ्यूचर के सेंटेंस से संभावना टाइप रहेंगे, ठीक। वो शाम तक घर आ चुकी होगी, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, he will have finished his work before Monday, ठीक। he will have finished his work before Monday, वो अपना काम मंडे से पहले खत्म कर चुका होगा, वो अपना काम मंडे से पहले खत्म कर चुका होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, you will have read the गीता by this time, you will have read the गीता by this time, तुम इस समय तक गीता पढ़ चुके होंगे, तुम इस समय तक गीता पढ़ चुके होंगे, ठीक। ये तीनों सेंटेंस क्या फ्यूचर के, तो फ्यूचर में क्या विल है आएगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक। तो देखो देखो दोस्तों, और भी होगे तो और भी बहुत सारे ग्रुप है जो और भी पढ़ाना बाकी है, ठीक। बाकी अगर हम सभी पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।